चलिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट समझा उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से उन्हें एक बार देख लेते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सीटेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम इज़ कॉल्ड जाइगोट, एम्ब्रियो, क्रोमोसोम्स। मैंने आपको बताया था कि मदर का ओवम फादर के स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो मदर की जो ओवम सेल थी वो फर्टिलाइज्ड है अब, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। और जाइगोट जो है उसके बाद, जाइगोट जब माँ के वूम में इस्टेब्लिश होता है उसके बाद उसमें जब ग्रोथ होती है तब उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो पहले जब ओवम फर्टिलाइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो सो द राइट ऑप्शन इज जाइगोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज स्मॉलेस्ट सेल? नाउ ऑप्शंस आर ओवम, स्पर्म, बोथ एंड नन। ओवम मैंने आपको दिखाया था, ओवम जो है वो थोड़ा बिगर था और जो स्पर्म था वो बहुत छोटा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर था। स्पर्म छोटा होता है जो ओवम के अंदर एंटर करता है। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल? अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, ओवम है, स्पर्म है, या दोनों है या कोई नहीं। तो स्पर्म छोटा है तो हम स्पर्म को टिक करेंगे। नाउ विच इज़ बिगेस्ट सेल? अब इसमें भी ओवम, स्पर्म, बोथ एंड नन। तो आपको पहले से ही पता है कि ओवम बड़ा है, स्पर्म छोटा है, एंड ओवम इज़ इन फैक्ट द बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ओवम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सेल विद विच एवरी वंस लाइफ बिगिनस। हर किसी की लाइफ की शुरुआत जो है वो किस से होती है? सिंपल सेल से, डिवाइडेड सेल से, सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल से, या किसी से भी नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो वो जाइगोट बनता है, वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ब्रिंग्स चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, बोथ और नन। हमने पढ़ा था कि जब क्वांटिटी में चेंज होता है, हाइट में, साइज़ में, शेप में, चेंज, वेट में कोई भी चेंज है, कोई भी फिज़िकल चेंज है, क्वांटिटी में चेंज है तो वो ग्रोथ है। और जब क्वालिटी में चेंज है, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, जब उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है तो डेवलपमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द ऑप्शन बी विल बी राइट। इसी प्रीवियस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सीटेट में पूछा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, और बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होती है और इसको हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, वो फिज़िकल चेंज नहीं है, इसीलिए वो कैसा है? क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। अनमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट ये भी ठीक है, लेकिन हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस को टिक करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। हमें एक ऑप्शन को टिक करना है जो सबसे ज़्यादा सही हो। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है दैट इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन कुछ और वर्ड्स में, कुछ और एक्सप्रेशंस के साथ ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर? ऐसे भी पूछा जा सकता है सीटेट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। हमने पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी को बढ़ाता है, साइज़ बढ़ाता है, शेप बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है, फिजिकल एंटिटी है, तो ये है ग्रोथ। तो हमसे यही पूछा है कि क्वांटिटेटिव कौन सा है? ग्रोथ हमें पता है। एक बार और चेक कर लेते हैं। मैच्योरेशन, क्या मैच्योरेशन जो है उसे हम, क्या कोई इंसान मैच्योर हुआ है, उसे हम उसकी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं? नहीं। तो ये कुछ गलत आंसर है। नेक्स्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है हमने पढ़ा था वो क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट इज़ लर्निंग। क्या हम लर्निंग को मेज़र कर सकते हैं? उसने कितना सीखा? क्या वो कोई फिज़िकल एंटिटी है? क्या उसे मेज़र कर सकते हैं? नहीं। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। तो ग्रोथ इज़ द राइट आंसर। तो आज हमने सीखा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, और धीरे धीरे हम डेवलपमेंट का लर्निंग के साथ
क्या कनेक्शन है, इसे और ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बार बार देखिए और सीखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कोई क्वेरी हो, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो कोई चीज़ समझने में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी और हो सका तो एक दिन में 2 या 3 वीडियोस भी अपलोड करूंगी, जिससे टाइमली आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।